नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार उपाध्याय एक नज़्म लेकर आप सभी के सामने आया हूँ। बहुत दिनों से लॉकडाउन में घर पर पड़े-पड़े साहित्य अध्ययन चल रहा था, मगर हाथरस के हादसे ने मेरे अंदर की कवि को फिर जगा दिया। बहुत से लोगों ने इस हादसे पर टिप्पणी की, बहुत से लोगों ने, बहुत से पत्रकारों ने, बहुत से राजनेताओं ने, बहुत से लोगों को अलग-अलग विचार हैं कि उनको दंड देना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। कानून की मांग तो सबकी है और होनी भी चाहिए, पर एक मानसिकता जो इसके पीछे का कारण है, वो कहीं न कहीं एक हर इंसान के अंदर पल रहा है। मैंने अपनी नज़्म के द्वारा उस मानसिकता को इंगित करने की कोशिश की है। हमारे स्कूल में कोई नई लड़की आए या शहर में कोई नई लड़की दिखे, तो सबके अंदर एक व्यवहार सा आता है कि चलो बाजू क्लास में एक नई लड़की आई है, चलो देख कर आते हैं। यही वो मानसिकता है। अपने दोस्त से बात करते वक्त उसने एक बहुत प्यारी सी बात कही कि भैया, कुछ लोगों में या रेपिस्ट में और बाकी लोगों में सिर्फ यही फ़र्क है कि वो सिर्फ बोल के रुक जाते हैं और वो कर जाते हैं। तो अपनी नज़्म में उस विचार को, उनकी मानसिकता को उजागर करने की कोशिश की है। जैसा मंटो साहब कहते हैं कि अगर जो समाज में जो चल रहा है उसको हूबहू वैसा ही दिखाया जाए। हमारे एक वरिष्ठ कवि सुदामा पांडे धूमिल की भी यही आदत थी कि वो जो समाज में चल रहा हो, जो वास्तविक है, उसको वैसा ही लिखा जाए, ना उसके अच्छे पल को, ना उसके अच्छे हिस्से को, ना उसके बुरे हिस्से को। जो सच है, सच सच ही रहे। अपने नज़्म पर आता हूँ, जिसका उन्वान है एक जिस्म खड़ा है खेतों में। कि एक जिस्म खड़ा है खेतों में, चलो नोच नोच कर खाते हैं। कि वो दरिंदे जब कोई होगा उनमें से पहला जो आकर बोला होगा उनको कि खेत में कोई लड़की अकेली है, उसकी मानसिकता कैसी रही होगी। कि एक जिस्म खड़ा है खेतों में, चलो नोच नोच कर खाते हैं। कि बहुत दिनों से रूखे सूखे से काम चलाया है, कि बहुत दिनों से रूखे सूखे से काम चलाया है। लॉकडाउन में बिन दारू के महुआ से काम चलाया है। कि बहुत दिनों से रूखे सूखे से काम चलाया है, लॉकडाउन में बिन दारू महुआ को होंठ लगाया है। चलकर यारों के संग पूरा गोश्त उठाते हैं। कि चलकर यारों के संग पूरा गोश्त उठाते हैं। एक जिस्म खड़ा है खेतों में, चलो नोच नोच कर खाते हैं। और इनकी मानसिकता कैसी रही होगी कि एक बीबी बेटी बहन को देख देख मन अकुलाया है। कि बेटी बहन को देख देख मन अकुलाया है। और बहुत दिनों से सिनेमा में भी आइटम नया नहीं आया है। कि बहुत दिनों से सिनेमा में भी आइटम नया नहीं आया है। और बड़े ठाकुर के आँखों ने जो नग्न चित्र सुझाया है। कि बड़े ठाकुर की आँखों ने जो नग्न चित्र सुझाया है, अंग अंग उस शिकार का चलो साथ देख कर आते हैं। कि अंग अंग उस शिकार का चलो साथ देख कर आते हैं। एक जिस्म खड़ा है खेतों में, चलो नोच नोच कर खाते हैं। कि और वो आपस में बात कर रहे होंगे कि चल भाई तू भी चलेगा क्या, अरे मैं जा रहा हूँ उस लड़की को देखने। कि छोटे ठाकुर से पूछो क्या मर्दानगी दिखानी है। मर्दानगी दिखा रहे थे वो अपना, मेरे अनुसार उनके पास और कोई साधन नहीं रहा मर्दानगी दिखाने का। जवान सीमा पर जो हैं वो मर्द नहीं है, यही सच्चे मर्द होंगे अपने अनुसार। कि छोटे ठाकुर से पूछो मर्दानगी दिखानी है, अरे कब तक प्यासे रहेंगे क्या उनको प्यास बुझानी है। कि कब तक प्यासे रहेंगे क्या उनको प्यास बुझानी है। अरे हम प्यासों के खातिर ही तो खुद कुएं चल कर आते हैं। कि हम प्यासों के खातिर ही तो खुद कुएं चल कर आते हैं। एक जिस्म खड़ा है खेतों में, चलो नोच नोच कर खाते हैं।
और उनके अंदर भय नहीं होगा, उनके अंदर संवेदना शून्य हो चुके होंगे, वो विवेकहीन हो चुके होंगे जब वो ऐसे काम की ओर बढ़ रहे होंगे। अपने आप को नहीं पता किस मोटिवेशन के थ्रू वो इस ओर बढ़ रहे होंगे कि निर्भया का भय नहीं है, कि निर्भया का भय नहीं है, प्रियंका को भी वक्त हो चला है, कि निर्भया का भय नहीं है, प्रियंका को भी वक्त हो चला है। अरे गांव अपने बाप का है, ये विचार रहा होगा, उतनी हिम्मत तभी आई होगी कि गांव अपने बाप का है, पुलिस का कहाँ जोर चला है, कि गांव अपने बाप का है, पुलिस का कहाँ जोर चला है। और हंसती खेलती गुड़िया को चलो अखबार की सुर्खियां बनाते हैं, एक जिस्म खड़ा है खेतों में, चलो नोच नोच कर खाते हैं, कि एक जिस्म खड़ा है खेतों में, चलो नोच नोच कर खाते हैं। और ये अंतिम कुछ पंक्ति है जो आपके सामने रखता हूँ कि पहले उसको उठाकर हम थोड़ा डराएंगे, कि पहले उसको उठाकर हम थोड़ा डराएंगे। अरे कुछ पैसों का लालच, कुछ हम लोभ दिखाएंगे, और मान गई तो अच्छा, वरना दिल्ली दोहराते हैं, एक जिस्म खड़ा है खेतों में, चलो नोच नोच कर खाते हैं। और मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि मैं अपनी बातें और ऐसी कुछ नज़्म आपके सामने ला के रखता रहूं। शुक्रिया।